ये भारत का जो संविधान है रोड की रोड तो सर्व आदिवासी समाज नहीं वो तो जब चाहेंगे नहीं रोड की लड़ाई तो सर्व आदिवासी समाज लगातार लड़ रही है। जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए तो रोड पर जो है सर्व आदिवासी समाज लगातार लड़ाई लड़ रही है सर। कलम की लड़ाई हो रही है और संवैधानिक लड़ाई जो है कलम के माध्यम से ही हम खत्म करना चाह रहे हैं। देश के आजाद के बाद कलम की लड़ाई चल रही है। देश की आज़ादी के बाद में कलम की लड़ाई इसलिए चल रही है कि देश को स्वतंत्र हुए अगर मान लो 70 साल हो गए। चांदा दाई के पूजा पाठ करने वाले जो है पुजारी हमारे साथ में जुड़े हुए, उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि सर्व आदिवासी समाज और पूरा समाज के लोग जो है इन्हें देख रहे हैं, इन्हीं को ताक रहे हैं कि क्या कुछ बोलेंगे। किस तरह से देखते हैं कि तमाम जो है छत्तीसगढ़ के हर एक जिले से जो है इस कार्यक्रम में जो यहाँ पर आए हुए हैं, इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। ये जो हमारी समाज है आज अंतस मनोवेदना से पीड़ित है और इन लोगों में एक चेतना जागृति लाने के लिए वो प्रकृति शक्ति जो हमारे पुरखों ने हमें बताया है कि जहाँ पर स्थिति ज़्यादा भयावह हो वहाँ पर हमारे पुरखे अपने गढ़ किला के देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उनके शरणागत होते हैं। और परंपरागत रूप से धर्मगुरु पांडे पारी गोपालिंगों ने एक व्यवस्था दी है कि जैसे जैसे समस्या है उस आधार से जो देवी देवता हैं वो लोग भी एक मानव थे जो प्रकृति की सेवा करके वो प्रभावशाली और शक्तिशाली हुए। उन्हीं की तारीफ में आज हमारे समाज के लोगों को ब्रेन वॉश किया गया है और उनके जो कल्चर हैं, उनके जो संस्कृति हैं, उनको विलोपित करके अपने संस्कृति को उनके ऊपर थोप दिया गया है। उन्हीं को जगाने के लिए आज माता कली कंकाली कुंवार महीना के अंधियारी पक्ष का अष्टमी दिन ये पूजा को कर रहे हैं, जिससे लोगों में एक ऊर्जा आए, एक शक्ति आए और समाज वैचारिक रूप से एक हो, मानसिक रूप से एक हो, अपने रीति नीति संस्कृति को अच्छी से जाने समझे, अपने संवैधानिक अधिकार को लें। चांदा दाई का आप पूजा अर्चना करते हैं, कहीं ना कहीं आपके मुद्दाओं को हमारे चैनल जो है लगातार जो है उठाती आई है। किस तरह से देखते हैं कि एक बार जो है ऐसा हुआ था कि आप लोग जो प्रेस विज्ञप्ति करके रायपुर में भी आप लोग जो बड़ा प्रदर्शन किए हुए थे कि जो है चांदा दाई गुफा का नाम जो है नागार्जुन में बदलने का जो है प्रयास किया जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? अगर किसी समाज के जल जंगल जमीन को काबिज करना है तो उनको संस्कृति को नष्ट कर दो, उसके ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट कर दो, यही तो उनका नीति है। और यही कारण है कि आज हम लोग जो उनके गहरी चाल को समझ नहीं पाए, इसलिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और अभी वर्तमान की स्थिति में इस सारी चीज़ को अब सहन नहीं करेंगे और जन समुदाय हमारे पास थोड़ी सी हमें मेहनत करना पड़ेगा लोगों में एक चेतना लाने की। और हमारे साथ वो प्रकृति शक्ति साथ दे रही है, गढ़ किला की शक्तियाँ साथ दे रही है और गढ़ किला की शक्तियों के आशीर्वाद से हम अपना जो जल जंगल जमीन है और जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, हमारे असीमितता है, उसको बचा लेंगे। किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे आप? बड़ी सवाल आपसे मैं करना चाहूँ, किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे आप? यहाँ तो राजनीति है। नहीं, लड़ाई का एक ही मुद्दा है। भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो विशेष रूप से हमें अधिकार दिया है और उस अधिकार के तहत कलम की लड़ाई लड़ेंगे। हमें रोड में जाके लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें मालूम है कि हमारे जो शक्तियाँ हैं वो हमें साथ देंगी और साथ में ये भारत का जो संविधान है रोड की तो सर्व आदिवासी समाज नहीं हो तो जब चाहेंगे नहीं रोड की लड़ाई तो सर्व आदिवासी समाज लगातार लड़ रही है। जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए तो रोड पर जो है सर्व आदिवासी समाज लगातार लड़ाई लड़ रही है सर। जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ रही है और अभी आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है। वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में हम लोग जीतेंगे। बस हमारे लोग जो टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो गए हैं, है ना, टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो गए हैं और इनको बस सुधारने की आवश्यकता है। पहले हम सुधार रहे हैं और सुधारेंगे भी, उन लोग को भी सुधारेंगे। ये जो नेता हमारे समाज से पैदा हो चुके हैं, है ना, हमारे समाज ही पढ़े लिखे लोग हैं, बशर्ते कि टुकड़ा टुकड़ा विभाजन करने की इन लोग का जो कूटनीति है, इसकी छल कपट प्रपंची से 3% के लोग तिलक तराजू तलवार से लोग बंधे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, है ना। एक तिलक तराजू को खत्म कर देंगे, उसके बाद हमारी समूह संस्कृति की राजपाट आएगी। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि अगर
आदिवासी समाज के लोग अगर इकट्ठा हो जाए और आदिवासी समाज के हर एक लोग एकजुटता हो जाए तो नेता जो है मतदाता बन जाएंगे, ऐसा है हमारा परिचय। कमलेश ध्रुव, गौड़ महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष और जनजाति शासकीय सेवक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष। किस तरह से देखते हैं सर कि आदिवासी समाज के लोग जो है लगातार लड़ाई पे लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई लड़ने का कोई शौक नहीं है समाज को, लेकिन आज मजबूरी ये आ गई है कि संवैधानिक लड़ाई कभी दो तरह के होते हैं। एक तो पहले जो होता था हथियार वाली लड़ाई, अब कलम की लड़ाई हो रही है और संवैधानिक लड़ाई जो है कलम के माध्यम से ही हम खत्म करना चाह रहे हैं। देश के आज़ाद के बाद कलम की लड़ाई चल रही है। देश के आज़ादी के बाद में कलम की लड़ाई इसलिए चल रही है कि देश को स्वतंत्र हुए अगर मान लो 70 साल हो गए तो 70 सालों में आज हमारी कलम की ताकत बढ़ी है। भले ऊर्जा जो है अपनी छोटी हो गई होगी, मानसिकता कमज़ोर हो गई होगी, लेकिन कलम की ताकत बढ़े हैं और बुद्धिजीवी वर्ग अगर इस समाज को संभालेगा तो बहुत सुखद परिणाम आएंगे। अब देखिए, हमारा तो गौड़ समाज का शुरू से आंदोलन के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता रहा है। गौड़ समाज की बात नहीं है इसमें, क्योंकि गौड़वाना मंच है, गौड़ समाज के ही लोग हैं। सर्व आदिवासी में समाज में अगर 42 जातियां होती हैं, उनमें से सिर्फ एक जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये मंच, इसलिए यहाँ पे मैं चूंकि गौड़ महासभा का सर हम लोग उधर से आए तो कई एक ऐसा जो है वो पोस्टर लगा हुआ है, पम्पलेट लगा हुआ है जिसमें अलग अलग जो है दृश्य हमको देखने को मिला है। बिल्कुल देखने को इसलिए मिलेगा कि उसका प्रतिनिधित्व सर्व आदिवासी समाज अगर 42 जातियों को समाहित करने का कोई काम कर रहा है तो सर्व आदिवासी समाज कर रहा है। और सर्व आदिवासी समाज ने भी बिल्कुल फूंक दिया है कि मिलते जुलते विचारधाराओं के साथ हम पहले मतदाता बनाए फिर अपन नेता बनाए। हमारी उल्टी लड़ाई चल रही है 70 सालों में। पहले हम नेता बनाते थे फिर मतदाता बनाते थे, अब मतदाता बना रहे फिर नेता बनाएंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़े हुए थे। और देख सकते हैं आदिवासी समाज जो है एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। नेता को अब जो है मतदाता बनाने के लिए मजबूर करेंगे आदिवासी समाज। बंटी सिन्हा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।